प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथा विस्तार में। आज की कहानी कुछ अलग हटकर। गगन भाई साहब बोले, भाई वाह, 30 की उम्र में दूसरी कंपनी की शुरुआत। उन्होंने अंदाजा लगाया। यश भाई साहब बोले, साहब पूरा सफर बताइए मनन का आज 30 साल तक का। आज मनन के घर पर बहुत खुशी का माहौल है। आज वह लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ खास लोगों के साथ। सबको लग रहा था कि शायद यह सरप्राइज पार्टी मनन और महक की दूसरी कंपनी की शुरुआत करने की है। सब खा पी तो रहे थे, पर जल्दी से जल्दी अचानक दी गई इस पार्टी के बारे में जानना चाहते थे। तब पापा ने कहा, अगर यूं कहा जाए तो यह आज यहाँ सिर्फ अपनी एक हॉबी की वजह से पहुंचा है। वैसे इसने कॉलेज टाइम में तो लिखना शुरू किया था, पर इसकी असली शुरुआत तो सालों साल पहले ही हो गई थी, इसकी एक हॉबी के रूप में। फिर पापा ने शुरू से बताया। मनन अभी 10-11 साल का ही था, तो उसको कारें देखना बहुत पसंद था। कई बार वह बहुत देर तक अपने घर के सामने गेट पर खड़ा रहकर सामने वाली सड़क पर तेज रफ्तार से चलती हुई कारों को देखता रहता था। हमारे घर पर भी कार थी, जिसको वह चला तो नहीं सकता था, पर एक सपना देखता था कि वह जल्दी से जल्दी 18 साल का हो जाए, फिर वह भी सड़क पर ऐसे ही कार दौड़ाएगा। 15वें साल तक आते आते उसका कारों में इंटरेस्ट इतना था कि उसने एक बड़ी सी एल्बम बना डाली। उसमें थी हर तरह की कारें, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भी। जैसे जैसे मनन की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही बढ़ रहा था उसका कारों में इंटरेस्ट। वह एल्बम आज भी इसकी बचपन की यादों के तौर पर संभाल कर रखी है। मनन की मम्मी इलाजी और मिताली इस बीच में लोगों को खाना खिलाने में लगी हुई थी। वह लोगों को खाने का आग्रह कर रही थी। अच्छा, अच्छा, यह बोले थे संजय अंकल। अब दीप्ति आंटी, यश अंकल और नीरज अंकल के साथ साथ बाकी लोग भी उनकी बात सुनने लगे थे मनन के कारों के इंटरेस्ट के बारे में। हाँ जी, अरे आप बातों को चलने दीजिए, साथ साथ मुंह भी तो चलना चाहिए ना। मनन के पापा ने बोला। हाँ, तो मैं बता रहा था, फिर कुछ समय बाद वह ना सिर्फ साइज और रंग को देखता, अब उसको उसके हर पार्ट के बारे में पता करने में मजा आने लगा था। वह जरा सी देर को खाली होता और घुस जाता अपनी इस कारों की दुनिया में। उसको हर तरह के इंजन को जानने में मजा आता था और उसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीकी को वह समझने की कोशिश करता था। अपनी कार पर तो वह एक्सपेरिमेंट भी करने लगा था। बस उसे इंतजार था तो अपने 18वें जन्मदिन का। मैंने उसको प्रॉमिस किया था ड्राइविंग स्कूल में कार चलाना सीखने के लिए, और वह मैंने निभाया भी। हालांकि अंदर डर तो लगा था, पर कभी ना कभी तो करना ही था। उसके बाद मनन कॉलेज जाने लगा था। कॉलेज में पहले सेमेस्टर के एग्जाम्स के बीच में वह 18 का हो गया था। आखिरी पेपर देते ही सीधा पहुंच गया था अपने ड्राइविंग स्कूल। मैंने उसको सख्ती से हिदायत दी थी कि वह बिल्कुल जल्दी नहीं करेगा, आराम से पूरी ट्रेनिंग लेगा। ड्राइवर भी रख कर दिया था आपने तो। इलाजी बोली। हाँ, 15 दिन की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसको एक ड्राइवर रख के दिया था, जो शुरू के 1 महीने कार चलाते हुए हर समय मनन के साथ रहता था। ड्राइवर ने मनन को हर तरह की सड़कों पर, हर तरह के ट्रैफिक में खूब प्रैक्टिस भी करवाई थी। अब मनन ठीक ठाक कार चलाने लगा था। कभी कभी अपने दोस्तों की गाड़ी भी चलाता था। इस तरह कार चलाने का भी उसको फायदा हुआ। वह कई तरह की गाड़ियां चला चुका था, उनके बारे में जान चुका था। पर सब लोगों ने पूछा, भाई ये तो हर इस उम्र के ज्यादातर हर लड़के या लड़की करते हैं, सभी को ड्राइविंग का शौक भी होता है। पर पहले आप ये बताइए, आज ये पार्टी किस खुशी में है, दूसरी कंपनी की? तब सब के बीच में पापा गर्व से बताते हैं कि आज तो हमारे बेटे को बहुत बड़ी बड़ी कार कंपनियों ने फूल और बधाई भेजी है। मनन को बेस्ट कार ब्लॉगर का अवार्ड जो मिला है। ग्रेट, मजा आ गया। मनन बेटा, पापा ने देखा तो मनन और महक बिल्कुल अलग थलग अपने दोस्तों के बीच में खोए हुए थे, पर फिर भी मनन और महक को भी सबके बीच में उन्होंने बुला ही लिया। उन्होंने वहां आकर सब बड़े लोगों के पैर छूकर उनको प्रणाम किया। फिर दीप्ति आंटी ने उनसे पूछा, बेटा आपने कब शुरू किया ब्लॉगिंग? आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? मनन ने कहा, ऐसे ही एक दिन शुरू कर लिया था कॉलेज टाइम में, और लगभग 10 साल लिखते रहने के बाद
आज 30 की उम्र में ये अवार्ड मिला है मुझे। भाई 30 की उम्र में अपनी कंपनी, ये अवार्ड, ये सब बहुत बढ़िया उपलब्धियां हैं, संजय अंकल ने कहा। हाँ जी, मनन ने बोला। तभी मनन को कहीं से ये कॉल आ गया, जो एक इम्पोर्टेंट कॉल उसको लेना पड़ा। उसने माफी मांगी और थोड़ी देर में वापस आने को कहकर वो वहां से चला गया। अब सब फिर एक बार पापा की तरफ देखने लगे थे। तब वह आगे बताने लगे, पर कार चलाने से बहुत ज्यादा इसका इंटरेस्ट कार की जानकारी लेने में था। हर कार के इंजन को जानने समझने की कोशिश करता। जहां पर भी कारों की एग्जीबिशन लगती वहां भी जरूर जाता था। देखिए, पहले तो मैं चाहता ही नहीं था कि यह इन झंझटों में पढ़कर अपनी पढ़ाई का नुकसान करे। महक ने कहा, पापा आप मनन के बारे में और बातें बताइए ना। हाँ जी भाई साहब, आप आगे बताइए। यह आवाज इला जी की, उनकी खास दोस्त जानकी जी की थी। हाँ, तो पापा ने बात को आगे बढ़ाया। घर के सब लोगों को इसका कारों के लिए जुनून तो पता ही था। वह सेकेंड ईयर में था तो इसकी दीदी मिताली ने उसको बोला कि तुम्हें कारों का इतना शौक है तो तुम कारों के लिए ब्लॉग लिखो ना, इससे लोगों को बहुत फायदा होगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, शायद कुछ पैसे भी मिलने लगे। तब मैंने मिताली से कहा था, बेटा मुझे नहीं लगता इसको ग्रेजुएशन कंप्लीट किए बगैर कुछ भी और काम करना चाहिए। वो कहने लगी, पापा वैसे भी तो ये अपना बहुत सारा टाइम इसमें लगाता ही है, कुछ क्रिएटिव करेगा तो इसको अच्छा भी लगेगा और दूसरों को भी फायदा होगा। मैंने कहा, पढ़ाई करने के लिए फिर ऐसा टाइम नहीं मिलेगा, बाकी सब तो कभी भी ट्राई कर सकते हो। फिर मिताली ने भी कहा, पापा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब बात मनन के दिमाग में तो आ गई थी। वह कारों की हर जानकारी को लिखने लगा था। लिखते लिखते वह पॉलिश होता जा रहा था, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा था। मनन जैसे ही कॉल से फ्री होकर वापस आया, सब ने अब उसको घेर लिया और उन्होंने कहा, भाई अब तुम अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करो। उस वक्त पर तुम क्या सोच कर यह सब कर रहे थे? क्या तुम करियर के बारे में सोच रहे थे? तब मनन ने कहा, नहीं, तब तक मैंने इसको लेकर करियर तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सेकेंड ईयर के बाद मुझे एक महीने की इंटर्नशिप पर जाना था। मैं बीबीए का छात्र था और किसी भी कंपनी में जाकर बेसिक मैनेजमेंट सीख सकता था। पर जहां मेरा कोई भी काम कार से संबंधित होता तो मुझे वह काम काम ही नहीं लगता था। बस हंसते खेलते मजे मजे में हो जाता था। इसलिए मैंने चुनी एक कार कंपनी। यहाँ कारों की असेंबली होती थी और बहुत बड़ा प्लांट लगा होने के साथ साथ ऑफिस भी था। कार का प्लांट साथ में होना तो ऐसे जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी मुझे, और मेरे सपनों को जैसे पंख लग गए थे। मुझे वहां पर चारों तरफ कारों के पुर्जे खुले पड़े हुए मिलते थे। मुझे ऐसा लगता उसे अपनी जन्नत मुझे मिल गई है। मैं एक तरफ तो ऑफिस का काम सीख रहा था, दूसरी तरफ असेंबली लाइन वाले भी दो तीन दोस्त बन गए थे। मुझे तो मानो मनभावन खुराक मिल गई थी। वह दोस्त मेरे हर सवाल का जवाब देते और फिर घर पर आकर मैं उस जानकारी को लिख लेता था। अब पापा ने आगे अपनी बात जोड़ी। देखो, इसने सबसे पहले एक ब्लॉग बनाकर मुझे दिखाया जो हमारी अपनी ही कार के बारे में था। मुझे वह ब्लॉग देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि जब उनको गाड़ी खरीदनी थी तब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे अपने बजट में बेस्ट कार खरीदें। पर मनन ने तो कार के कई तरीके के और उसके अंदर के यहाँ तक कि इंजन पुर्जों तक की पूरी जानकारी दी थी। उसके लिखने के तरीके से मेरे टेक्निकल ना होते हुए भी हर एक चीज जो मुझे बहुत अच्छे से समझ आने लगी थी। इसका श्रेय मैं मिताली बेटी को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि यह आइडिया उसी का था। मिताली जो महक को कंपनी दे रही थी, पापा की बात में अपना नाम सुनकर मुस्कुराई। तब उसने कहा कि यह ठीक है कि सुझाव मेरा था, पर पापा ने पहले ब्लॉग पर खुलकर मनन की तारीफ की थी। उस दिन मनन ने बताया, अपना पहला ब्लॉग मैंने आपको लिखकर दिखाया है पापा, और अगला अपना ब्लॉग मैं अपनी इंटर्नशिप वाली कंपनी की एक कार के लिए बनाना चाहता हूँ, जो कार मुझे सबसे अच्छी लगती है। पापा ने बताया, मेरा पढ़ाई पहले पूरी करने वाला पॉइंट अभी भी वहीं का वहीं था। पर इसने कहा, पापा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका मेरी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर मुझे मनन की बात में दम लगा। मैंने अपनी सहमति दे दी। असल में मैं खुद भी डरता था कि यह एक नए तरीके का काम है,
यह किसी का करियर बन सकता है क्या? मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसा। पर बस मेरे तारीफ और सहमति मिलने के बाद फिर क्या था, उसने उस कार कंपनी के लिए एक ब्लॉग बनाया और उस कंपनी को गिफ्ट किया। उस कंपनी को उसका ब्लॉग बहुत पसंद आया और उन्होंने उसी को अपनी कार की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया। उसको पहले ही ब्लॉग से कुछ पैसे भी मिले। अपने फाइनल ईयर की पढ़ाई के साथ साथ वह ब्लॉग्स भी लिखता रहा। आगे अब माँ ने बताया, अरे खाना पड़ा हुआ ठंडा हो जाता था, पर ब्लॉग ब्लॉग लिखना तो इसको खाने से भी ज्यादा जरूरी लगता था। बस फिर फाइनल ईयर के बाद यह अपने एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करता रहा, पर अपने ब्लॉग्स लिखना इसने कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे अभी भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं ब्लॉग्स लिख के और आगे भी बढ़ेंगे ही। एमबीए करना जरूरी है क्या? मेरे 2 साल लग जाएंगे। तब पापा ने कहा, पढ़ाई अपनी जगह है बेटा, उसे जरूरी कुछ नहीं है। तुम अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए मेहनत करो, ये ब्लॉगिंग वगैरह तुम्हारे शौक तक ही रखो। एमबीए करो और जल्दी से जल्दी नौकरी शुरू करो, मैदान में उतरोगे तभी सीखोगे। इस बात पर मिताली ने भी पापा के हाँ में हाँ मिलाई। फिर मनन को पढ़ाई भी करनी होती थी, पर वह ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं छोड़ता था। ब्लॉगिंग को वो अपनी हॉबी की तरह करता था। आज की पार्टी है मनन को अवार्ड मिलने के लिए, और अब एक बहुत ही खूबसूरत पल हम अपनी जिंदगी का आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तब इलाजी ने सबको बताया, जी यह बात आपसे शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह लड़की महक जो भी हमारे बीच है, जिसको आप आज तक मनन की कंपनी की पार्टनर के नाते जानते हैं, बहुत जल्दी ही आप सबको इनकी शादी का इनविटेशन मिलने वाला है। वाओ, आप सबको जरूर आना है, कहकर उन्होंने मनन और महक दोनों को बहुत प्यार से देखा। फिर तो जैसे बधाइयों का तांता लग गया था। अब मनन के साथ महक भी सबके आकर्षण का केंद्र बन गई थी। सबने इलाजी से महक के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, महक के बारे में आपको महक खुद बताएगी। रीता आंटी ने पूछा, क्या आपकी भी हॉबी है मनन की तरह? नहीं, मनन की तरह लिखने की तो नहीं, पर मैं सिर्फ ब्लॉग्स पढ़ती थी और बहुत लोगों के ब्लॉग्स पढ़ती थी। मैंने मनन के कुछ ही ब्लॉग्स पढ़े तो वह कुछ अलग हटकर आकर्षित करते थे। इस तरह मैं मनन के ब्लॉग्स के रास्ते मनन से बंधती चली गई। मैंने ब्लॉग लिखना भी मनन से ही सीखा। आप कह सकते हैं कि मनन की सबसे पहली स्टूडेंट मैं ही हूँ, कहकर वह मुस्कुराई। फाइनल ईयर से मनन और मैं एक साथ हैं। फिर नीरज अंकल पूछने लगे, महक और आप दोनों मिलकर अपनी कंपनी चलाते हो ना? हाँ जी अंकल, हमारी कंपनी शुरू करने का सुझाव महक की तरफ से ही आया था, मनन ने बताया। महक और मैंने दोनों ने एमबीए किया, फिर 2 साल अलग अलग कंपनियों में नौकरी कर रहे थे, पर मेरा मन नौकरी में बिल्कुल नहीं लग रहा था। तब महक ने ही कहा कि अपनी कंपनी शुरू करते हैं, जहां ब्लॉगिंग के ऑनलाइन कोर्सेज होंगे। उसे लगता था कि मनन की तरह की ब्लॉगिंग करना और लोगों को भी सीखना चाहिए। उस समय पर हम सबको ये सही नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी नौकरी और इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, उस नौकरी को क्यों छोड़ा जाए। पर जब महक ने हम सबसे बात की कि पहले इन दोनों में से कोई एक नौकरी छोड़ेगा और अगर कंपनी अच्छी चल गई तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नौकरी तो फिर भी मिल ही जाएगी। तब मनन ने यह रिस्क लिया। फिर घर के एक ही कमरे में, उसी घर के एक साइड के कमरे को इन्होंने ऑफिस बना दिया और 2 महीने बाद ही लॉन्च हुआ इनका पहला ब्लॉगिंग कोर्स। शुरू में एकदम तो स्टूडेंट्स ही नहीं मिले। फिर इन्होंने कोर्सेज के लिए ऑफर्स दिए। रजिस्ट्रेशन करने पर पहले 5 लोगों को फ्री कोर्स, फिर अगले 5 को 50% डिस्काउंट। तब भी बहुत कम ही स्टूडेंट्स आते थे। कभी कभी तो लगता था ऐसे बेकार में मुसीबत ले ली, नौकरी ही ठीक थी। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मनन ने हार कर दोबारा इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए थे, पर महक अभी भी उम्मीद रखे हुए थी। मनन को एक अच्छी कंपनी में फिर से जॉब ऑफर मिल गया था, पर कहीं अंदर से वह नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहता था। नौकरी ज्वाइन करने की लास्ट डेट से सिर्फ 2 दिन पहले सुबह उठकर मनन ने देखा 8-10 लोगों ने उसका कोर्स ज्वाइन किया हुआ था। 10 बजते तक वह नंबर 25 तक पहुंच गया था।
और शाम तक 70 लोग उस कोर्स को ज्वाइन कर चुके थे। अचानक ये सब कैसे हुआ? तभी महक ने बताया कि अपना प्रोमो चेक करो। पिछली रात ही उसने नया प्रोमो रिकॉर्ड करके अपलोड किया था। कोर्स की कीमत रखी थी सिर्फ 99 रुपए, जो पहले 499 का था। अगले दिन 500, उससे अगले दिन 900 स्टूडेंट्स आ चुके थे। स्टूडेंट्स बहुत खुश थे कि उनको बहुत कम पैसा देकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फिर लगभग 1 साल बाद अब तो हजारों लोग जुड़ गए हैं इनसे। अब तक कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं यह दोनों, क्योंकि अब तो ना सिर्फ ब्लॉगिंग, फिर वीलॉग और हर तरह के वीडियोस बनाना सिखाने के कोर्सेज चलाते हैं। अब उसी कोर्स की फीस 999 रुपए है, पर अब ये उनको अपने साथ जिंदगी भर के लिए जोड़ते हैं। तब भी स्टूडेंट्स तो भर जाते हैं। इनकी अपनी ग्रोथ चाहे पैसे से हो या योग्यता से, नतीजा आपके सामने है। और अब बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड मिला है, निकुंज अंकल ने ऐड किया। निकुंज अंकल बोले, हाँ जी। उनके पापा ने बोला, बेटा क्या मैं इस उम्र में ब्लॉगिंग सीख सकता हूँ? मेरा टाइम ही नहीं कटता, ये निकुंज अंकल ने पूछा था। हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे तो कंप्यूटर पर कुछ ज्यादा करना नहीं आता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अंकल, इतना मुश्किल नहीं है। शुरू करेंगे तो आसानी से सीखते जाएंगे। हमारे बेसिक कोर्स में आ जाइए। इस बात को सुनकर कुछ और सीनियर लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया। दीप्ति जी बोली, मेरा इंटरेस्ट है बच्चों को हेल्दी कुकिंग सिखाने में। आप सब मेरे कोर्सेज में आ जाइए ना। सब में एक अलग ही उत्साह आ गया और सब सोचने लगे कि यह क्या जानकारी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उनको क्या क्या ऐसा आता है जो वो लोगों को बता सकते हैं, लोगों का फायदा हो सकता है। काफी देर तक फिर वह आपस में अपने अपने इंटरेस्ट शेयर करते रहे और साथ साथ पार्टी का मजा भी लेते रहे। पार्टी से वापस जाते हुए सबके मन में अपने लिए एक नई सोच थी। विदा लेते हुए मनन और सारे परिवार ने हाथ जोड़कर आने के लिए किया धन्यवाद और कहा, आप सबके लिए हमारे परिवार की तरफ से रिटर्न गिफ्ट है। कोई भी दो कोर्स प्लीज ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी आप कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कुछ नए तरीके की कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो मुझे लिखें। धन्यवाद।